वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 12। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 11 किया था वैसे वैसे कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 होता है। इसमें चेंज हो गया, उसमें क्या था अपने पास एक्स अक्ष था, इसमें क्या हो गया वाई अक्ष हो गया कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो अपन ने वही करा सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर ए, ये बी, बीच में क्या गया सी। अब की बार क्या बोला इसने वाई अक्ष बोला तो क्या कहलाएगा 0, y कहलाएगा। क्या कहलाएगा 0, y। पहला मान -5, -2, दूसरे कितना है 3 और 2 है। वही लिखा अपन ने AC के मध्य की दूरी बराबर BC के मध्य की दूरी। क्यों है सवाल कह रहा है समान दूरी पर स्थित हैं, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हैं। इस दोनों को बराबर कर दिया, सूत्र लगाया कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया तो अपने पास क्या आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐसे कैसे आ गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब केवल अपन ने मान रखा इसमें, कैसे रखा कि जो अपने पास x2 है उसका मान कितना आ रहा है 0, फिर माइनस का सूत्र है माइनस आता, मगर x1 का मान कितना आ रहा है अपने पास माइनस प्लस के 5 हो गए, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना आ रहा है यहाँ पे y माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर आ गया बराबर x2 का मान कितना आ गया अपने पास 0, BC में आ गया ना अपन। फिर माइनस x1 का मान कितना आ रहा है अपने पास 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना आ गया अपने पास y1 का मान -2 का होल स्क्वायर आ गया। वही जैसे पहले क्या था अपन ने कि 5 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4 आ गया बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 आ गया। फिर क्या करा अपन ने कि वाई स्क्वायर प्लस के 4y 25 प्लस 4 29 आ गया। इधर कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 4y 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या करा अपन ने पक्षांतरण विधि चिन्हों को बदल दिया, वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 29 माइनस का था इधर क्या तो कहीं का प्लस का था, इधर क्या तो कहीं का हो गया प्लस का, इधर कहीं का था प्लस का था, इधर क्या तो कहीं का हो गया माइनस का हो गया। ये माइनस का था इधर क्या तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर क्या तो माइनस का हो गया। पक्षांतरण विधि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते तो अपने चिन्ह बदल जाते हैं। फिर अपने पास कितना है यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 4 और 4 कितने हो गए 8y प्लस 29 में से कैसे घटाएंगे अपन 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 16 बराबर 0। ये काय का है प्लस का, पक्षांतरण करा अपन ने काय का हो गया माइनस के 16, काय में था ये गुणा के अंदर, काय में जाएगा बटे में, वर्ग गुणन विधि 8 दूनी 16, y का मान कितना आ गया -2, y अक्ष का वह बिंदु है 0 -2 होंगे, कितना होगा 0 -2 होंगे। अपना यहाँ पे क्या हो गया ये आंसर कंप्लीट। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो अपन से कह रहा है यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 2 0 की दूरियां क्या है बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 11, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, वैसे कि वैसे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। केवल क्या बोल दिया यहाँ पे के बोल दिया, तो अपन ने मान रखा है यहाँ पर ए का मान 3 और के x1 y1, सी का मान x2 y2 है, कितना आएगा 0 -2 बिंदु का मतलब बीच वाला और का मतलब बी वाला, कितना आएगा के 5 x1 y1 आ गया। फिर लिखा अपन ने ए सी के मध्य की दूरी बराबर बी सी के मध्य की दूरी सूत्र लगा दिया, दूरी सूत्र बराबर दूरी सूत्र, रूट से रूट को काट दिया, आ गया अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अपन ने मान रखा है इसके अंदर x2 का मान कितना आ रहा है 0 माइनस x1 का मान कितना आ रहा है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना आ रहा है अपने पास -2 है और माइनस के y1 का मान कितना आ रहा है अपने पास k का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अपन एकदम से सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर। फिर कितना आ रहा है यहाँ पे x2 - x1, x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है माइनस k x1 का मान कितना है यहाँ तक की तरफ k है, x1 का मान कितना है k है प्लस y2 का मान कितना आ रहा है 2 माइनस y1 का मान -5 का होल स्क्वायर लगा दिया, तो 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया।
2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू के प्लस के का होल स्क्वायर। यहाँ पे के का स्क्वायर 2 में से 5 गए तो कितने आ गए अपने पास, यहाँ पे 3 आ गए। कितने आ गए, 3 आ गए, क्योंकि y2 का मान कितना है अपने पास, यहाँ पर 2 है। y2 का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 2 है। तो मान रखा अपन ने यहाँ पर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 के प्लस के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, के का स्क्वायर कोई माइनस का स्क्वायर का होगा प्लस का, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस माइनस प्लस के हो गए। फिर क्या आएगा अपने पास 9 प्लस 4 13 माइनस के 4 के प्लस का के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस के 9 आ गए। पक्षांतरण करा अपन ने 13 माइनस के 4 के प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, पक्षांतरण विधि प्लस के 9 थे, इधर गया तो क्या हो गया माइनस के 9 बराबर 0 आ गया। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 13 में से 9 गए तो कितने रह गए 4 और माइनस के 4 के बराबर 0। लिखा अपन ने 4 के बराबर 4, क्योंकि 4 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 के बराबर 4, तो के बराबर 4/4, तो कितना मान आ गया अपने पास 1। कितना मान आ गया अपने पास 1, की का मान कितना आ गया 1। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो अपन से कह रहा है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा और b sin थीटा है और माइनस a sin थीटा b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है। वो क्या है, मूल बिंदु है। तो वही अपने क्या बोला इसने, सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, तो दूरी निकालेंगे अपन। OP O का मान 0 0, P का मान a cos थीटा b sin थीटा दे रखा है, a cos थीटा b sin थीटा, Q का मान माइनस के a sin थीटा b cos थीटा। लिखा अपन ने PO a cos थीटा b sin थीटा 0 0 लगा दिया, जहाँ पर x1 का मान a cos थीटा है, x2 का मान 0 है, x2 का मान कितना आ रहा है अपने पास, x2 का मान 0 आ रहा है, y1 का मान b sin थीटा है और y2 का मान 0 है। PO के मध्य की दूरी क्यों, क्योंकि एक पहला x का होता है दूसरा y का होता है, पहला x का दूसरा y का, x1 y1 x2 y2, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने। कितना आएगा, रूट x2 का मान कितना आ रहा है मेरे पास 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया, तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर खोला तो क्या बन गया अपने पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का वर्क करने पर, क्यों, क्योंकि अपन को कह रहा है क्वेश्चन के अंदर OP का होल स्क्वायर या PO का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, रूट अपने ऊपर से हट गया। समीकरण नंबर 2, ऐसे ही सेम टू सेम निकाला अपन ने किसका मान, OQ का मान निकाला, x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान a sin थीटा, y2 का मान b cos थीटा, x1 y1 x2 y2 हो गया अपने पास। OQ के मध्य की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कि रूट x2 मान कितना आ रहा है माइनस के a sin थीटा, x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया, तो माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। a का स्क्वायर a स्क्वायर sin थीटा का sin स्क्वायर का थीटा का sin स्क्वायर थीटा हो गया, b स्क्वायर हो गया, cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो गया। समीकरण 3 का वर्ग करने पर OQ का स्क्वायर इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2 और 4 को जोड़ने पर, तो OP का स्क्वायर PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। बायां पक्ष में जुड़ गया, दायां पक्ष में जुड़ गया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अपन ने जोड़ दी है। OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा और ये रहा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से अपन ने क्या कॉमन निकाल दिया, a कॉमन निकाल दिया, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही b sin स्क्वायर थीटा और क्या रहा है इधर की तरफ अपने पास b sin स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या रहा है b cos स्क्वायर थीटा, तो क्या कॉमन निकाला अपन ने b स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अपने पास क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो अपने पास क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, ये वाला।